नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उधर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने भराड़ीसैंण में सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। सीएम का कार्यक्रम वहां आज रात्रि विश्राम करने का था, लेकिन ये कार्यक्रम अचानक से रद्द हो जाता है और वो देहरादून लौट आए। तो उत्तराखंड की राजनीति में कैसे उठापटक चल रही है और कैसे कैसे मोड़ आ रहे हैं, उसका अंदाजा लगाइए। तो बिल्कुल यही बात चल रही है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासी ड्रामा मचा है। कल पूरे दिन भर नेताओं की गैरसैंण से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दौड़ होती रही और अचानक इस सियासी उठापटक के क्या मायने निकाले जाएं ये तो नहीं कहा जा सकता और ये वक्त बताएगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष में इसके बाद वार पलटवार का दौर जरूर शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पूरे सियासी हलचल को लेकर भाजपा पर कटाक्ष कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया है। हरीश रावत ने ये साफ कहा है कि भाजपा ने जो बीज 2016 में बोया था वही उसे काटना पड़ेगा, क्योंकि जो उजाड़ू बैल उन्होंने कांग्रेस से लिए थे अब वो उनके लिए मुसीबत बन गए। राजनीतिक अस्थिरता दुर्भाग्यजनक है। भाजपा जब भी सत्ता में आई है उन्होंने राज्य पर राजनीतिक अस्थिरता थोपी है और 2016 में भी उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता थोपी। किस राजनीतिक दल को फायदा हुआ, किसको घाटा हुआ, वो अलग इशू। उधर पूर्व स्पीकर और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कुंजवाल ने कहा कि राज्य सरकार के 4 सालों में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कुंभ हुआ नहीं, उससे पहले ही घोटाले की बात सामने आती है। साथ ही सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को भी गैरसैंण में मिलाने का विरोध किया। कहा अल्मोड़ा की पहचान अलग रूप में ही है। उन्होंने स्वयं कहा। देखिए, हमारा ऐतिहासिक जिला है अल्मोड़ा, जहाँ पहले कमिश्नरी रही हुई है, जो चंद राजाओं की राजधानी रही है, जहाँ की सांस्कृतिक परंपरा आज पूरे हमारे उत्तराखंड में चलाई जाती है, मानी जाती है। यहाँ की जो कला है, यहाँ का जो आपन है, उनको आज दुनिया में बेचा जा रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज देहरादून में कोविड-19 का टीका लगवाया। इसके साथ ही हरीश रावत ने सभी लोगों को टीका लगवाने की अपील भी की। हरीश रावत ने कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाले सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि देश में बड़े स्तर पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। इसीलिए कोविड-19 से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय टीका ही है। सभी आम आदमी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने वक्त पर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। धाम में आया हूँ, यहाँ अभी वैक्सीन लगवाई डॉक्टर विपुल खंडवाल जी के देखरेख में और उनके नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया। मैं उनको और बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जहां एक और बीजेपी इन 4 सालों में किए गए कामों का बखान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जनता के बीच पहुंचकर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। 14 मार्च से कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जवाब दो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका शुभारंभ श्रीनगर से किया जाएगा। श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज एक GNVN गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 4 सालों में केवल जनता को लूटा गया है। पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं उसके लिए पूरी तरह से त्रिवेंद्र सरकार जिम्मेदार है और जनता में भारी आक्रोश और गुस्सा है। उस आक्रोश और गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि राज्य भर में हम 7 बड़ी जन आक्रोश रैलियां करेंगे। उसका श्री गणेश श्रीनगर से होगा। और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड ने पुरानी पेंशन बहाल की मांग को लेकर शिक्षा और अन्य कर्मचारियों के ने आदर्श इंटर कॉलेज से मुख्य झंडा चौक होते हुए तहसील परिसर तक सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली निकालते हुए नारेबाजी की, जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से पुरानी पेंशन को लागू कराने की मांग की। इसी मौके पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल बड़ोनी ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने 2005 से पुरानी पेंशन को हटाकर नई पेंशन को लागू कर दिया है।
बात कुंभ की, जहां कुंभ अखाड़ों की पेशवाई के बाद कुंभ नगरी में अब पहले कुंभ स्नान को लेकर साधु संतों की तैयारियां जोरों पर हैं। 11 मार्च को शिवरात्रि के अवसर पर सभी 7 सन्यासी अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान करेंगे। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों कुंभ के रंगों में रंगी है और कुंभ नगरी हरिद्वार में साधु संतों के हाथों में ये डमरू और डमरुओं की गड़गड़ाहट, ये सुखबुगाहट है बाबा भोलेनाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व की, एक ऐसे पर्व की जिससे आज हम, आप और ये सृष्टि यानी दुनिया है। एक और महाशिवरात्रि का पर्व और दूसरी ओर महाकुंभ। यही वजह है कि साधु संतों ने शाही स्नान की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए अखाड़े भी पूरी तरह से तैयार है। शाही स्नान पे सबसे प्रथम में जूना अखाड़ा, उनके साथ आह्वान अखाड़ा, उनके साथ अग्नि अखाड़ा और दूसरा नंबर निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, उसके बाद निर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। इन 7 अखाड़ों का स्नान है। कुंभ में अखाड़ों की पेशवाइयों के बाद 11 मार्च को शिवरात्रि के अवसर पर सभी 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान करेंगे। इस बार सबसे पहले जूना अखाड़े शाही स्नान करेगा, जो आपसी रजामंदी के आधार पर तय किया गया है। शाही स्नान हमारा 11 मार्च महाशिवरात्रि का है। उसमें क्या है कि टाइम निश्चित रहता है हर अखाड़े का, तो बैंड कम हो जाते हैं उसमें और तो सब तैयारियां, श्रद्धालु बढ़ जाते हैं। बैंड कम हो जाएंगे क्योंकि हमको टाइम से पहुंचना है। हर एक का टाइम हर अखाड़े का निश्चित रहता है। एक अखाड़ा नहाता है, दूसरा पीछे तैयार रहता है, 1 मिनट का भी अंतर नहीं रहता है, इसलिए मैं बैंड वाले को ज्यादा नहीं करता। पहले शाही स्नान को लेकर जिला प्रशासन और मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस दौरान कोरोना के नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर ही है। बेसिकली जो शाही स्नान होता है उसमें जो अखाड़ों के टाइमिंग्स होते हैं, तो उसमें अखाड़ा परिषद के साथ सभी अधिकारियों का समन्वय रहता है। उनके साथ कई बैठकों का दौर होता है, तो उसमें एक समय सारिणी बनाई जाती है और उस समय सारिणी के हिसाब से फिर सभी अखाड़े शाही स्नान करते हैं। कुंभ का ये पहला शाही स्नान होगा जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आएंगे। लेकिन खासकर शाही स्नान पर सबसे खास पहलू अखाड़ों के संत होते हैं, क्योंकि अखाड़ों के स्नान की टाइमिंग लगभग एक जैसी ही होती है और इसको प्रबंध करना पुलिस के लिए सबसे चुनौती होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। सरकार की ओर से कुंभ का नोटिफिकेशन जारी होते ही हरिद्वार कुंभ क्षेत्र के सभी नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि साधु संत इस बात से नाराज भी हैं। देखिए कोरोना के साये में हो रहे हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत भले ही 1 अप्रैल से हो, लेकिन अखाड़ों की पेशवाई के बाद संतों ने हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज कर दिया है। सरकार के कुंभ नोटिफिकेशन के जारी होते ही हरिद्वार में कोरोना के नियम लागू हो जाएंगे। श्रद्धालुओं की कोविड निगेटिव रिपोर्ट के साथ सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये पहली बार हो रहा है जब संतों को कुंभ में आने के लिए तमाम बंदिशों से गुजरना होगा। हालांकि संत इस बात को लेकर नाराज हैं। सरकार ने साधु संतों के लिए कई बंदिशें लगा दी हैं। पहले स्नान के बाद हम सभी 13 अखाड़े वाले मीटिंग करेंगे। भाई ऐसे महाकुंभ का समागम नहीं होता है। ठीक है, कोरोना है तो अब कोरोना कौन मास्क बांध रहा है, कहाँ हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में बढ़ गया है, कौन सा कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई कोरोना एसओपी को लेकर संत शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ की शुरुआत होते ही ये सभी नियम लागू हो जाएंगे। मेला पुलिस कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु से इन नियमों को पालन कराने की अपील कर रहा है। केवल संतों के लिए नहीं, जो भी मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा उन सभी को लानी है। एक अलग से डिमांड आई थी साधु संतों की ओर से कि जिसमें वैक्सीनेशन की बात की गई थी, तो उसमें हमने 2 लाख वैक्सीन की डिमांड की है।
और उनमें साधु संत जो हमारे होंगे सम्मानित, उनको भी हम वैक्सीनेशन देंगे। कोविड केयर सेंटर अलग से पुलिस और जो सुरक्षा बलों के लिए तो अलग से चिन्हित किया जाएगा। उसके अलावा आम आदमी के लिए भी CC की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा जितने भी लोग आश्रम में या होटल वगैरह में रहेंगे, उसके लिए मैंडेटरी रहेगा कि वो 72 आवर्स पहले जो कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट जरूर है, बिना नेगेटिव रिपोर्ट के वहाँ पर रखने में कार्रवाई करनी पड़ेगी। कुंभ के लिए हरिद्वार में अभी से ही लाखों संतों का आना शुरू हो गया है, जो बिना किसी कोरोना रिपोर्ट के हरिद्वार आ रहे हैं, और ये सभी संत अब कुंभ तक ही रहेंगे। ऐसे में 1 अप्रैल से जब बड़ी संख्या में साधु संतों का आना शुरू होगा, तो सभी संतों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की उम्मीद करना आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, खबर आपकी जुबान।